Hello, guys. Thank you so much for warmly welcoming my first and second part on Jen Iyer. This is in sequence third part, volume two, which is going to which in which I am going to discuss what is covered in the volume 2. Basically, I'm covering in all the 3 and 4 parts story of Jane Iyer. I'm trying to cover the minor details as well, so this may help you to clear your exam. And this is also from the point of view of the all the students who are in third year or second year, and whose syllabus this Jane Iyer is, so they can use this video and enjoy it. So basically, in this part 2, volume 2, a maid servant, Miss Grasspole, was suspected as a kinder of fire in the master's room. So ग्रासपोल देखती है कि कुछ आग सी लगी है मास्टर के रूम में रात में, एंड वहाँ पे काफ़ी एलिगेंट पार्टी हो रही है, सब कुछ अरेंज्ड है. मिस इनग्राम एंड मिस्टर रॉचेस्टर वर द की फिगर्स ऑफ द पार्टी. दे वर एंजॉइंग द पार्टी. दे वर द की फिगर्स. Another party was arranged at Thornfield in which many high-born people participate. दूसरी पार्टी थी वो थॉर्नफील्ड थी. बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे लोग थे. जेनी गेस्ट को अटेंड कर रही थी, कंपेयर कर रही थी अपने मास्टर को. बहुत ज़्यादा हैंडसम गाय देखती है वो, मोस्ट अवेलेबल पर्सन, एंड बहुत एडमायर करती है. जेने उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है, वो काफ़ी डिप्रेस थी कि बट शी वेल डिप्रेस, बट मास्टर काफ़ी चीयर थे उसको इनवाइट करके, एंड काफ़ी लोग खुश थे, एंजॉय कर रहे थे पार्टी. गेम्स खेले गए, शरादे गेम खेला गया जहाँ पे हम फ्रेजेस और पजल्स एक्सचेंज करते हैं ना, वर्ड्स एक्सचेंज करते हैं, अंताक्षरी टाइप्स. एंड बहुत सारों ने अच्छी अच्छी एक्टिंग करी उसमें, परफॉर्मेंस दी, पैंडोमाइम खेला गया है ना, वॉज ऑल्सो प्लेड. मास्टर वॉज अ पार्टनर ऑफ मिस ब्लांच इन ग्राम, बट जेने हैड नो जेलेस. और मास्टर मिस ब्लांच पार्टनर्स थे उस गेम में, पर जेनी को कोई जेलेसी नहीं थी. मास्टर और मिस इन ग्राम की मैरिज का कुछ प्रपोजल सा चल रहा था, विच काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी नेचुरली बाय मिस रॉचेस्टर. And Mason also reached there. Jenny announced her love to the master. He and Mason talked cheerfully. जो मैसन था उसके साथ जेने अपना लव शेयर करती है कि कैसे वो मास्टर से प्यार करती है और कैसे उसके क्लोज है. एंड नाइट में एक काफ़ी आवाज़ सी आती है. देन देयर वाज अ डेडली स्ट्रगल. कुछ ऐसे परेशानी वाली आवाज़ आती है. मिस्टर रॉचेस्टर डिक्लेयर्ड इट समबडीज नाइटमेयर ओनली. ऐसा लग रहा था कि किसी ने बुरा सपना देखा होगा तो उसने चिल्लाया होगा, पर ऐसा नहीं था. कुछ वहाँ पे था सस्पेक्टेड. और मैसन को काफ़ी परेशानी हुई थी, काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था. सर्जन के द्वारा उसका ट्रीटमेंट हुआ, और नाइट इवेंट में क्या हुआ था, कुछ एक्सपोजर नहीं हुआ. एंड मास्टर भी काफ़ी डरा हुआ सा था. ये सारा हमारा वॉल्यूम 2 में चल रहा है. जेने जो उसकी आंट थी गेस्टीड हॉल में, वहाँ पे उसको इनवाइट किया था, एंड वो थॉर्नफील्ड छोड़कर वहाँ जाती है, एंड सोचती है कि शायद मेरी आंटी जो मिसेस रीड है उसके साथ मेरे जो रिलेशनशिप्स है वो अच्छे हो जाए. वो काफ़ी रिग्रेट करती है, एंड इन्फॉर्म दैट जेनीज अंकल हैड सेंट अ लेटर टू हर, कि जो जेनी के अंकल हैं उन्होंने शायद कोई लेटर भेजा है. इट वॉज रिसीव्ड नाउ बाय जेन, एंड वो जेन को भी मिला है. ही हैड अडॉप्टेड हर एंड bequeathed ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हर. और उस लेटर में लिखा था कि वो सारी अपनी प्रॉपर्टी जेन के नाम करते हैं. She had come on a visit only for a week, but when her aunt died, she had to prolong her stay over a month. हालांकि वो वीक के लिए आई थी, लेकिन उसकी आंट की डेथ हो जाती है तो वो वहाँ पे मंथ रुकना पड़ता है. मिसेस फेयरफैक्स को बताया जाता है दैट मैरिज अरेंजमेंट्स जो हैं वो सारे प्रोग्रेस में हैं. वो मिस्टर जो रॉचेस्टर हैं वो लंदन जाने हैं 3 वीक्स के लिए. इसी पर्पज़ से वो जल्दी शादी करने वाले हैं. जेनी काफ़ी परेशान हो जाती है. वो सोचती रहती है कि मतलब वो कहाँ जाएगी उनकी शादी के बाद, कहाँ काम करेगी, एंड ऑल सारी डिटेल्स. वापस से वो थॉर्नफील्ड जाती है जेनी इसी थॉट के साथ, और कुछ टाइम के बाद, 1 मंथ के बाद ऑलमोस्ट, कुछ भी ऐसे सामने न्यूज़ नहीं आती कि जो मैरिज थी वो हो गई है. मिस्टर रॉचेस्टर बाद में उसको बताते हैं जेनी को कि मैरिज कैंसिल हो गई है. और उन दोनों के बीच में जो था मास्टर एंड जेन, मिस्टर रॉचेस्टर एंड जेन, उनका लव थोड़ा और बढ़ जाता है. दैट मीन्स लव इज इंटेंसिफाइड, एंड शी फेल्ट विद हिम लाइक अ शेल्टर इन अ स्टॉर्म.
वो उसके साथ काफ़ी अच्छा फ़ील करते हैं, ऐसे उसके साथ फ़ील करती थी कि जैसे मुझे कोई कंफर्ट कर रहा है, मुझे कोई प्रोटेक्ट कर रहा है। एंड मिस्टर रॉचेस्टर प्रेज्ड हर। मिस्टर रॉचेस्टर भी उसकी ब्यूटी और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उससे बिल्कुल दे वर मैडली इन लव विद ईच अदर। Mrs. Fairfax advised her that marriage was good only when men and women enjoyed equal family status. अब मिसेस फेयरफैक्स जो थी वो उसको इनडायरेक्टली टॉर्चर करती रहती थी और बोलती रहती थी कि इक्वल स्टेटस में शादी होनी चाहिए, कहीं पे भी किसी ने शादी कर ली ऐसा नहीं होता है। तो जेने बताती है कि शादी जो है जो वो गहरे प्यार से होती है, स्टेटस से नहीं होती है। सारी तैयारियां होती है जेन और मिस्टर रॉचेस्टर की शादी की। जेन्स माइंड वॉज परप्लेक्स्ड विद द नाइट्स एनिग्मा ऑफ येलिंग एंड स्ट्रगल। जो आवाज आई थी पिछली रात को उससे काफी जेनी परेशान थी कि कोई तो है इसमें जो परेशान है, जो इस टाइप की आवाजें निकालता रहता है। शी हैड एन एप्रीहेंशन, वो काफ़ी डरी हुई थी। हर मास्टर माइट बी अ मेयर ड्रीम फॉर हर। वो सोच रही थी कि शायद मिस्टर रॉचेस्टर की कोई प्रॉब्लम है या ये मेरे लिए सिर्फ एक सपना हो सकते हैं। वापस से रात में काफ़ी दुख भरी रोने की आवाज़ें सुनाई देती है, वो काफ़ी अनकॉन्शियस हो जाती है। एंड वो रॉचेस्टर को इन सब के बारे में बताती है, पर वो उसको एडवाइस करते हैं कि इन सब चीज़ों को भूल जाओ, ये सब जो दुख तुमने सुने देखे इसको भूल जाओ एंड सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में सोचो। फिर एक बार वो रात में सपना देखती है इन विच वो थोड़ा सा स्ट्रेंज विमेन को देखती है जो अपने जेनी की शादी के कपड़े फाड़ रही है एंड उसका जो घूंघट था वो फाड़ रही है और उसका फेस जलाने की कोशिश कर रही है। यस जेनी नॉट टू फील सॉरो ऑन द इवनिंग ऑफ वेड। तो वो बोलता है कि हमारी जो वेडिंग डे है उस पर इतना ज़्यादा सैड फील मत करो। शी केप्ट अवेक ऑल नाइट। इसी चक्कर में वो पूरी रात जागती रहती है और वो सो नहीं पाती। जेनी वॉज डेकोरेटेड एज ब्राइड और जेनी तब तैयार होती है एज ए ब्राइड। मिस्टर रॉचेस्टर एंड शी वेंट टू द टेम्पल इन अ कैरेज। वो अभी टेम्पल के लिए निकलते हैं शादी के लिए। Clergyman started the ceremony, which was interrupted on the charge that Mr. Rochester had a wife, so the marriage would not take place. अचानक से उनकी शादी बीच में ही रोक दी जाती है कि जो मिस्टर रॉचेस्टर है उनके ऑलरेडी पत्नी है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकते और उनकी शादी बीच में ही अटक जाती है। ये इंटरप्शन काफ़ी सही था। मिस्टर रॉचेस्टर ने अपनी जो गलती थी, मूर्खता थी, वो एक्सेप्ट कर दी और सारे लोगों को बुलाया अपने घर में और उनसे पूछा कि जाओ मेरे कमरा है ऊपर, उधर जाके देखो, एक पागल सा तुम्हें कोई फिगर मिलेगा, कोई पागल लड़की तुम्हें मिलेगी। शी वॉज बर्था एन अग्रेसिव मैड वुमन हु वॉज हिज वाइफ। बर्था जिसका नाम है वो एक पागल औरत है और वो ही उसकी पत्नी थी। वो मेरे पे अटैक करती रहती थी, मुझ पे गंदा गंदा बोलती थी और कभी कभी वो हाइना की तरह क्लोथ्स वियर कर चुकी होती थी और कभी जम करती यहाँ वहाँ, कभी चाकू चलाती, कभी मेरा गला पकड़ लेती एंड कभी मेरे को ओवर पावर करने की कोशिश करती। काफ़ी चिल्लाने की आवाज़ें आती रात में और कभी कभी वो भाई जो उसका ब्रदर था अपने ब्रदर पे मैसन और काफ़ी लोगों को उसने वूंड किया है। तो कैसे रहूं मैं ऐसी वाइफ के साथ। जेने's डूम स्टार्टेड। अब जेने काफ़ी अपसेट हो गई थी, उसकी जो सिचुएशन थी वो भी काफ़ी एडवर्स हो गई थी। उसका जो लव था उसके प्रति वो काफ़ी वीक फील कर रही थी, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। वो सिर्फ सोच रही थी कि अब तो मैं भगवान का ही ध्यान कर सकती हूँ। इस तरीके से वॉल्यूम 2 यहीं पे ख़त्म होती है। सो बहुत इंटरेस्टिंग है ये नॉवल। प्लीज़ गाइज आप लोग मेरे साथ इसमें पढ़िए, डेफिनेटली यू विल लाइक दिस। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वेट फॉर माई 4th वीडियो।